बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये ओरिएंटेशन सेशन डैशबोर्ड डेवलपमेंट एंड डेटा मैनेजमेंट ट्रेनिंग के हवाले से है। डैशबोर्ड डेवलपमेंट जो है ये एक बेसिक नीड है किसी भी बीआई स्पेशलिस्ट के लिए, किसी भी ऐसे बंदे के लिए जो रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस का काम कर रहा है। डैशबोर्ड डेवलपमेंट इसलिए ज़रूरी है कि दो चीज़ें जो नॉर्मली आपका फोकस्ड होती हैं कि टाइम सेविंग हो और अच्छी कैलकुलेशन के साथ खूबसूरत प्रेजेंटेशन के साथ एक रिपोर्ट या डैशबोर्ड शेयर किया जाए। इस ट्रेनिंग के अंदर दो टूल यूज़ किए जाएंगे, एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है और दूसरा पावर बीआई है। ये भी माइक्रोसॉफ्ट का ही एक टूल है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई, ये दोनों आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल होने चाहिए इस ट्रेनिंग को के स्टार्ट से पहले। मेरा नाम आबिद मकसूद है और मैं तकरीबन पिछले 20 साल से अपनी प्रोफेशनल लाइफ में डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर चुका हूँ। मेरा काम जो है वो एक्सेल और कैलकुलेशंस के हवाले से ही है। पाकिस्तान एयरफोर्स से मैंने अपने कैरियर का आगाज़ किया, उसके बाद मैंने टेलेनॉर पाकिस्तान ज्वाइन किया और फिर जोंग सीएम बाग में जॉब कर रहा हूँ। जो मेरा ट्रेनिंग एक्सपीरियंस है ये तकरीबन 5 ईयर्स के ऊपर मुहित है। 5 साल से मैं ट्रेनिंग्स दे रहा हूँ। ऑनलाइन ट्रेनिंग्स भी मैंने अभी शुरू की हैं। इससे पहले मैं ऑफलाइन ट्रेनिंग्स देता था जो कि एक ट्रेनिंग रूम के अंदर दी जाती थी। एडवांस्ड एक्सेल के ऊपर मैंने ट्रेनिंग्स दी हैं, बेसिक लेवल, इंटरमीडिएट लेवल एक्सेल के ऊपर ट्रेनिंग्स दी हैं। इसके अलावा डैशबोर्ड डेवलपमेंट की ट्रेनिंग मैंने दी है। पावर बीआई और वर्किंग विद बिग डेटा की ट्रेनिंग्स दी हुई है मैंने। इन 5 सालों के अंदर मोर देन 500 प्रोफेशनल्स को मैंने एक्सेल डैशबोर्ड्स के ऊपर ट्रेन किया हुआ है। इस कोर्स के अंदर जो चीज़ें स्पेशली एक मेन ओवरव्यू है या जो कि बर्ड आई व्यू है वो मैं आपको दे देता हूँ। एक्सेल के अंदर क्या चीज़ें आप सीखेंगे। एक्सेल के अंदर आप ऑटोमेशन सीखेंगे। अब ऑटोमेशन के लिए किन किन टूल्स को आप यूज़ करते हैं, कौन से फार्मूलाज को यूज़ करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। डायनामिक टूल्स आप यूज़ करेंगे एक्सेल डैशबोर्ड्स को फ़िल्टर करने के लिए, आप जो प्रेजेंटेशन लेयर है इसको खूबसूरत बनाने के लिए और जो आउटकम्स हैं उसको मज़ीद बेहतर करने के लिए। ब्यूटीफुल विजुअलाइजेशन होगी। जो ग्राफ्स हैं आप सिंपल ग्राफ्स यूज़ करते हैं, उन्हीं ग्राफ्स को यूज़ करते हुए मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से खूबसूरत पिक्चर्स या विजुअल्स में आप चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा पावर बीआई की का पोर्शन है, उसमें ऑटोमेशन होगी, एक्सटर्नल वर्किंग विद एक्सटर्नल डेटा होगा और पब्लिशिंग रिपोर्ट्स होगा ऑन पावर बीआई वर्कस्पेसेस। विजुअलाइजेशन या प्रेजेंटेशन सबसे मेन फोकसिंग एरिया है किसी भी रिपोर्ट के लिए, किसी भी डैशबोर्ड के लिए। तो मेरा जो मेन कंसर्न होगा, ये जो ज़्यादातर मैं आपका टाइम स्पेंड करवाऊँगा वो एक्सेल के ऊपर होगा। तकरीबन 80% ट्रेनिंग टाइम जो है वो एक्सेल के ऊपर हम स्पेंड करेंगे और 20% जो है वो पावर बीआई के ऊपर करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो ऑटोमेशन है ये हम सीखेंगे कि रिपोर्ट्स और डैशबोर्ड्स ऑटोमेटिकली कैसे अपडेट हो जाती हैं एक्सटर्नल डेटा से। हाँ, वो एक्सक्यूएल से हम डेटा ले रहे हों, एक्सेल से डेटा ले रहे हों या सीएसवी से डेटा ले रहे हों। इसके अलावा बिग डेटा, जब हमारी लिमिटेशन जो एक्सेल की है 1 मिलियन रोज़ की वो फुलफ़िल हो जाती है और हमारा डेटा उससे ज़्यादा है, 2 मिलियन रोज़ का है, 3 मिलियन, 5 मिलियन रोज़ के ऊपर है, तो हम किस तरह से पावर पिवट या पावर क्यूरी को यूज़ करते हुए उसके ऊपर डैशबोर्ड्स डेवलप कर सकते हैं, रिपोर्ट्स को ऑटोमेट कर सकते हैं। जो डायनामिक टूल्स मैं यूज़ करूँगा इस ट्रेनिंग के अंदर वो ड्रॉप डाउन्स हैं जिसको कॉम्बो बॉक्स कहते हैं, लिस्ट बॉक्स यूज़ करेंगे, रेडियो बटन्स या इसको ऑप्शन बटन भी कहते हैं यूज़ करेंगे, चेक बॉक्सेस यूज़ करेंगे। तो ये 4 तरह के डायनामिक फ़िल्टर्स हैं जो डैशबोर्ड डेवलपमेंट में मैं यूज़ करूँगा। उसके बाद विजुअल्स हैं तो हम खूबसूरत से विजुअल्स बनाएंगे, स्पीडोमीटर ड्रॉ करेंगे, पाई चार्ट से भी ड्रॉ करना सिखाऊंगा और स्कैटर चार्ट से भी ड्रॉ करना सिखाऊंगा। सिलेंडर्स हैं या थर्मामीटर है, ये हम कैसे बनाते हैं, ये भी ग्राफ्स को यूज़ करते हुए बनाएंगे। कंडीशनल बार चार्ट बनाऊंगा जो कि 2 कलर्स के ऊपर होगा, ग्रीन एंड रेड के ऊपर। आपके पास बेंचमार्क होता है हर चीज़ का, मिनिमम बेंचमार्क। अगर वो केपीआई या वो जो टारगेट है वो मिनिमम बेंचमार्क से कम है तो ऑटोमेटिकली जो बार का कलर है वो रेड हो जाए, और अगर वो जो मिनिमम बेंचमार्क है वो
उससे ज़्यादा अचीव करता है तो उसका कलर ग्रीन हो जाए। तो इसको हम यूज़ करेंगे। ट्रैफिक सिग्नल्स के ऊपर ग्राफ भी मैं बनाना सिखाऊंगा आपको, उसकी एग्जांपल्स मैं इसी ओरिएंटेशन सेशन में आपको बता देता हूँ। ऑटोमेशन जो हम कर रहे होंगे वो एक्सेल डेटा के ऊपर भी करेंगे, मल्टीपल फाइल्स एक टेबल के अंदर भी इंपोर्ट करेंगे। अगर मिसाल के तौर पे आपके पास किसी एक डेटा के रिलेटेड एक से ज़्यादा फाइल्स हैं, वो आप किसी एक फ़ोल्डर में रखें और उनको आप सिंगल डेटा मॉडल में एक टेबल के तौर पे इंपोर्ट कर लें। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस से भी डेटा इंपोर्ट करना मैं आपको सिखाऊंगा इस ट्रेनिंग के अंदर। फिर हम टेबल्स के साथ कैसे वर्क करते हैं, किस तरह से हम एक सिंपल डेटा को टेबल में कन्वर्ट करते हैं और उसके ऊपर फार्मूलाज कैसे लगाते हैं, रिलेशनशिप कैसे हम टेबल टू टेबल बिल्ड करते हैं, और डैक्स का जो फंक्शन है, डैक्स फार्मूलाज को किस तरह से यूज़ करते हैं। डैक्स फार्मूला यूज़ होता है पावर पिवट के अंदर, डैक्स फार्मूला यूज़ होता है पावर बीआई के अंदर। तो ये एक ऐसी नीड है जो कि आने वाले वक्तों में इसकी नीड बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत सारे बिजनेसेस जो हैं वो पावर बीआई के ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं अपनी रिपोर्ट्स और डैशबोर्ड को लेके। स्लाइसर्स का यूज़ सिखाऊंगा, टाइमलाइंस का यूज़ सिखाऊंगा, पावर पिवट और पावर क्यूरी की कंप्लीट ट्रेनिंग दूंगा इन 16 आवर्स के अंदर। फिर उसके बाद डायनामिक टूल्स जो मैं यूज़ करूँगा कुछ इस तरह से होंगे। कॉम्बो बॉक्स, ये जो ड्रॉप डाउन है, अगर आप देख रहे हो तो एरो पे क्लिक करने से इस तरह से ड्रॉप डाउन में शो हो जाता है। ये ड्रॉप डाउन सैम्पल है जो कि मैंने मंथ के ऊपर इसको बिल्ड किया हुआ है। इसी तरह लिस्ट बॉक्स क्या होता है, लिस्ट बॉक्स इस तरह से जो ड्रॉप डाउन के अंदर चीज़ें आपने एक एरो पे क्लिक करके शो करनी थी, वो तमाम की तमाम चीज़ें शो हो रही होती हैं। आप स्क्रॉल कर सकते हैं उनको ऊपर नीचे की तरफ। इस तरह ऑप्शन बटन है, ऑप्शन बटन या रेडियो बटन जिसको हम कहते हैं, इसमें इसकी सिंगल सिलेक्शन होती है। कॉम्बो बॉक्स, लिस्ट बॉक्स और ऑप्शन बटन, ये तीनों टूल्स हम यूज़ करते हैं किसी एक ही तरह की जो सिलेक्शन है उसके लिए। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन हमेशा डैशबोर्ड्स में ये होती है कि आप किसी एक फ़िल्टर के लिए एक टूल यूज़ करें। अगर आपको कोई और फिल्टर अप्लाई करना है तो इनमें से कोई दूसरा टूल आप यूज़ करना है। चेक बॉक्सेस हैं, चेक बॉक्सेस भी हम यूज़ करेंगे। चेक बॉक्सेस मैं यूज़ करता हूँ डेटा पॉइंट्स को हाइड और अनहाइड करने के लिए इन डैशबोर्ड्स के अंदर। खूबसूरत से विजुअल्स मैं आपको सिखाऊंगा। स्पीडोमीटर, ये स्पीडोमीटर जो है ये स्कैटर चार्ट के ऊपर बना हुआ है। इसके अलावा मैं आपको पाई चार्ट के ऊपर भी स्पीडोमीटर बनाना सिखाऊंगा कि किस तरह से आप स्पीडोमीटर जो है वो बड़ा आसानी से बहुत थोड़े से टाइम में बना सकते हैं अपने डैशबोर्ड के लिए। कंडीशनल ग्राफ है, तो अगर आप देखें यहाँ पर इस ग्राफ के अंदर एक तो आपको नज़र आ रहे हैं जार्स जो कि रेड कलर की एक बॉक्स है। इसके अलावा उसको फिल किया गया है रेड या ग्रीन कलर के साथ। तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली कलर जो है वो चेंज होता है। अगर आपकी जो अचीवमेंट है वो बेंचमार्क से ज़्यादा है, जो कि पेप्सी, 7 अप, मिरिंडा और माउंटेन ड्यू के केस में है, तो डेफिनेटली आपका जो बार चार्ट है वो ग्रीन कलर का होना चाहिए और है। इसी तरह टीम के केस में चूँकि अचीवमेंट जो है लेस देन बेंचमार्क है, तो वो ऑटोमेटिकली रेड डिस्प्ले हो गई है। इसके अंदर जो मैंने डेटा यूज़ किया हुआ है वो सारा हाइपोथेटिकली मैंने लिया है, ये एक्चुअल डेटा के ऊपर नहीं बना हुआ। अगर आपके पास एक्चुअल डेटा है तो डेफिनेटली हम उसको भी यूज़ कर सकते हैं डैशबोर्ड ट्रेनिंग के अंदर। इसके अलावा ट्रैफिक सिग्नल्स हैं। ये ट्रैफिक सिग्नल्स को इस तरह से डिस्प्ले किया हुआ है, जब लाइट ऑन है तो उसका जो डिस्प्ले है वो ब्राइट हो जाता है, अदरवाइज़ वो डिम हो जाती है। इसके अलावा आप इसको ब्लैक भी कर सकते हैं। तो ये भी मैं आपको ट्रैफिक सिग्नल बनाने सिखाऊंगा। थर्मोमीटर हम किस तरह से बनाएंगे, क्या कौन सा ग्राफ उसके लिए यूज़ करेंगे, कौन कौन से टूल्स यूज़ होंगे, ये भी सिखाऊंगा। बहुत ही सिंपल सा ग्राफ होता है, लेकिन आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो बताती है कि आपने कितनी इसमें मेहनत की है। इसके अलावा ये उसी ग्राफ को यूज़ करते हुए एक और व्यू दे दिया, और सेम उसी ग्राफ को यूज़ करते हुए एक तीसरा व्यू दे दिया। ये 3 व्यूज़ जो हैं ये एक ही ग्राफ के ऊपर डेवलप किए गए हैं। डैशबोर्ड की कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दिखा देता हूँ। जो भी अब मैंने आपको विजुअल्स दिखाए, उन्हीं विजुअल्स को और उन्हीं टूल्स को यूज़ करते हुए ये डैशबोर्ड बनाया गया है। ये परफॉर्मेंस डैशबोर्ड बेसिकली जैन से लेकर दिसंबर तक का है। ड्रॉप डाउन से आप मंथ सेलेक्ट कर सकते हैं, उसी मंथ के स्टैट्स जो हैं वो इस डैशबोर्ड के अंदर डिस्प्ले हो जाएंगे। इसी तरह ये एक और डैशबोर्ड है जो कि सेल्स KPI डैशबोर्ड है। इसके अंदर कोई ग्राफ यूज़ नहीं किया गया, सिर्फ कलर्स की सिलेक्शन है और कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। जो मैंने टूल यूज़ किए हैं इस डैशबोर्ड के अंदर वो लिस्ट बॉक्स है और ड्रॉप डाउन है, कॉम्बो बॉक्स।
लिस्ट बॉक्स से मैं सेलेक्ट करता हूँ, डायनामिक यूज़ है इसका, मैं उससे रीजन, क्लस्टर, ग्रिड और फ्रेंचाइज सेलेक्ट करता हूँ। तो मेरी हर सिलेक्शन के बाद जो सब सिलेक्शन है वो उसी मेन सिलेक्शन के रेलेवेंट होती है। इसी तरह ड्रॉप डाउन के अंदर मंथ हैं, आप जो भी मंथ सेलेक्ट करेंगे उसी मंथ का डेटा फ़िल्टर होके यहाँ पर पॉपुलेट हो जाएगा। एक और एग्जांपल देता हूँ, ये कॉल सेंटर का डैशबोर्ड है। कॉल सेंटर के अंदर जो कॉल इन्फ्लक्स है ये आर्ली बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है कि किस घंटे के अंदर कितनी कॉल्स आई। रात 12 बजे से लेके अगली रात 12 बजे तक के सारे स्टैट्स हैं। ये 24 आवर्स का एक डैशबोर्ड है जो कि शो करता है कितनी कॉल्स ऑफर्ड हुई। ऑफर्ड कॉल्स को ब्लू बार्स में दिखाया गया है। गोल्डन बार्स के अंदर आंसर्ड कॉल्स हैं जो कि आपके एजेंट्स ने उनको आंसर किया। कुछ ऐसी कॉल हैं जो कि एजेंट तक पहुंचने से पहले ड्रॉप हो गई, उसकी मुख्तलिफ रीज़न्स होती हैं। वेट टाइम ज़्यादा हो गया, कस्टमर ने ड्रॉप कर दी, या एक्स वाई कोई और रीज़न आ सकता है, तो वो अबेंडन कॉल्स होती हैं। रेड लाइन से इसको शो किया गया है। एवरेज हैंडलिंग टाइम AHT, कितनी टाइम में एक कॉल जो है वो रैप अप हुई है, एक कॉल जो है वो क्लोज़ की गई। सर्विस लेवल है। सर्विस लेवल कैलकुलेट करने के डिफरेंट मेथड्स होते हैं, लेकिन सर्विस लेवल की किस किस आवर में क्या क्या सर्विस लेवल रहा वो यहाँ पे डिस्प्ले किया गया। फिर इसके जो ऊपर जो टूल यूज़ किए गए थे, 3 तरह के टूल्स यूज़ हुए। नंबर 1 ड्रॉप डाउन, नंबर 2 ऑप्शन बटन और नंबर 3 चेक बॉक्सेस। ड्रॉप डाउन से आप डेट सेलेक्ट करते हैं, ये 1 वीक का डैशबोर्ड होता था। इसके अलावा आपकी जो क्यूज़ हैं, जो कॉल्स आ रही हैं वो किस किस क्यू में लैंड कर रही हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले की गई। आप ऑप्शन बटन के साथ अपनी सिलेक्शन चेंज कर सकते हैं। चेक बॉक्सेस हैं। चेक बॉक्स के अंदर आप चेक और अनचेक करके डेटा बार को या डेटा लाइंस को आप हाइड या अनहाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ऑफर्ड कॉल का जो चेक बॉक्स है इसको अनचेक करता हूँ तो मेरे पास जो ब्लू कलर के बार्स आ रहे हैं वो हाइड हो जाएंगे। इसी तरह अगर मैं अबेंडन कॉल्स को हाइड करता हूँ तो मेरे पास जो रेड कलर की लाइन आ रही है ये हाइड हो जाएगी। तो ये बेसिकली बहुत ही ज़बरदस्त टूल है आपके ग्राफ को, आपके विजुअल्स को ज़्यादा खूबसूरत और ज़्यादा प्रेजेंटेबल बनाने के लिए। उसके बाद लास्ट जो ग्राफ है ये एक ऑनलाइन टैक्सी सर्विस के लिए बनाया गया था, जिसमें ड्राइवर्स की या गाड़ियों की परफॉर्मेंस को गेज किया जाता है। मंथ ऑन मंथ इसके स्टैट्स अवेलेबल हैं। अगर आप ड्राइवर का ऑप्शन बटन सेलेक्ट करते हैं तो राइट साइड पे जो ड्रॉप डाउन है उसके अंदर ड्राइवर्स के नाम पॉपुलेट हो जाएंगे। लेकिन अगर आपकी सिलेक्शन जो है वो रेडियो बटन से कार्स पे शिफ्ट हो जाती है तो इसी ड्रॉप डाउन के अंदर जो राइट साइड पे टॉप राइट कॉर्नर पे अवेलेबल है यहाँ पर गाड़ियों के नंबर डिस्प्ले हो जाएंगे और जो भी आप सिलेक्ट करेंगे गाड़ी या ड्राइवर उसके स्टैट्स जो हैं वो ग्राफ में और न्यूमेरिकल फॉर्म में अपडेट हो जाएंगे। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट पावर BI है। जैसे मैंने आपको बताया कि इसके ऊपर ऑटोमेशन है, ये टोटली ऑटोमेटेड चीज़ें इस पर हो जाती हैं। आप बाज़ औक़ात इस लेवल तक इसको आप ऑटोमेट कर सकते हैं कि आपको पता भी नहीं होता और आपके बैकएंड से रिपोर्ट जो हैं वो अपडेट होके एंड यूज़र तक डिस्प्ले हो रही होती हैं। मैकेनिज़्म बड़ा इसका सिंपल होता है। आपके डेटाबेस के अंदर अपडेट हो रहा है, उस डेटाबेस से जो डेटा है ऑटोमेटिकली पावर BI में पॉपुलेट हो जाता है। जब भी कोई यूज़र उसको अपने मोबाइल फ़ोन से, अपने लैपटॉप से एक्सेस करता है तो उसके पास अपडेटेड रिपोर्ट शो हो रही होती है। उसके बाद इसके विजुअल्स बहुत अट्रैक्टिव, बहुत खूबसूरत होते हैं। कुछ विजुअल्स बिल्ट इन है, वहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं। और कुछ विजुअल्स ऐसे हैं जो कि फ्री ऐप स्टोर के ऊपर अवेलेबल हैं, आप इन ऐप स्टोर से भी वो डाउनलोड कर सकते हैं। और कुछ विजुअल्स ऐसे हैं जो कि फ्री नहीं है, आपको पे करना पड़ता है उन विजुअल्स के लिए, जो कि $US में पेमेंट है। आप माइक्रोसॉफ्ट वेबसाइट से वो परचेज़ भी कर सकते हैं। रिपोर्ट्स को पब्लिश करना भी सिखाऊंगा मैं, किस तरह से रिपोर्ट को पब्लिश किया जाता है, वर्क स्पेसिस को कैसे मैनेज किया जाता है, और आपने जो रिपोर्ट या डैशबोर्ड वर्क स्पेस के अंदर अपडेट किया था उसको किस तरह से आप किसी भी वेबसाइट में एम्बेड कर सकते हैं। तो ये चीज़ें मैं आपको इस ट्रेनिंग में सिखाऊंगा। एक एग्जांपल एक दो दिखा देता हूँ मैं आपको पावर BI डैशबोर्ड की। ये एक बड़ा सिंपल सा डैशबोर्ड है, 2 स्लाइसर लगे हैं इसके ऊपर। कोविड-19 का डेटा के ऊपर ये बनाया गया था डैशबोर्ड और ये 13 जून तक अपडेटेड है, दिसंबर से लेके 30 जून तक। इसमें टोटल नंबर ऑफ़ केसेस, टोटल नंबर ऑफ़ डेथ्स, मंथ ऑन मंथ केसेस, मंथ ऑन मंथ डेथ और डे वाइज केसेस और डेथ्स जो हैं वो दिखाई गई हैं।
इस वक्त जो मेरी सिलेक्शन है इस डैशबोर्ड में वो पाकिस्तान के ऊपर की है, तो पाकिस्तान में 13 जून तक के जो स्टैट्स थे वो कुछ इस तरह से थे। इसके अलावा अगर आप फ़िल्टर हटा देंगे तो आपको वर्ल्ड वाइड इसमें स्टैट्स मिल जाएंगे। इसमें कॉन्टिनेंट की सिलेक्शन भी है, इसमें कंट्री की सिलेक्शन भी है। इसी डैशबोर्ड का एक और पार्ट था जिसमें डिफरेंट विजुअल्स यूज़ किए गए थे, जैसे बार चार्ट है, कॉलम चार्ट है, डोनट चार्ट है, लाइन चार्ट है, और इसके अलावा हमने लेबल्स यूज़ किए नंबर्स को डिस्प्ले करने के लिए। फिर एक और डैशबोर्ड मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैंने अपने किसी क्लाइंट के लिए बनाया था। इसके अंदर पाई चार्ट यूज़ किया गया, इसके अंदर टेबल यूज़ किया गया, और इसके अलावा डोनट चार्ट है, लाइन चार्ट है। तो ये सारे विजुअल्स यूज़ करते हुए ये बहुत एक प्यारा सा डैशबोर्ड जो है वो डेवलप किया गया। अच्छा, इस ट्रेनिंग के ना कुछ एडिशनल बेनिफिट्स हैं जो मैं आपको दूंगा, जो नॉर्मल ट्रेनिंग्स में आपको नहीं मिलते या नहीं उसका पार्ट होते। नंबर 1, आपको आपके रेलेवेंट सेशन की फॉर लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग का लिंक प्रोवाइड किया जाएगा। आपने जो सेशन अटेंड किया वो सेशन हम YouTube पे अपलोड करेंगे, लेकिन वो प्राइवेट सेशन होगा, कोई भी बंदा आपके अलावा उसको एक्सेस नहीं कर सकता। तो आप जब भी इस ट्रेनिंग को रिपीट करना चाहें आप वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट रिपीट कर सकते हैं, देख सकते हैं। एक्सरसाइजेज आपको टाइम टू टाइम दी जाएंगी, जो कि आपने उसी दिन जो भी ट्रेनिंग आपको दी गई है उसी के रेलेवेंट होगा। स्टार्ट में ये एक्सरसाइजेज बहुत ही स्मॉल लेवल की होंगी, सिंपल टूल्स के ऊपर होंगी, और जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा तो इन एक्सरसाइज को हम एक बड़े प्रोजेक्ट्स में कन्वर्ट करना शुरू कर देंगे। इसके अलावा आपके प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स होंगी। इन असाइनमेंट्स और एक्सरसाइजेज की बेस के ऊपर हम आपकी रैंकिंग ट्रेनिंग के एंड के ऊपर डिस्प्ले करेंगे, जो कि उस वीडियो में आप जब भी अपनी ये वीडियो देखते हैं तो आपको वो वहाँ पर डिस्प्ले हो रही होंगी। ट्रेनिंग को किस तरह से, कब से ये ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है, तो जो फर्स्ट सेशन होगा इस ट्रेनिंग का वो 6 जुलाई को शुरू होगा। ये ट्रेनिंग 2 लैंग्वेजेस में होगी, एक उर्दू है और एक इंग्लिश है। उर्दू का जो सेशन है ये पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से 7 बजे स्टार्ट होगा और 9 बजे तक ये सेशन चलेगा। 2 घंटे का सेशन होगा ये। जो इंग्लिश सेशन है ये रात 10 बजे शुरू होगा और रात 12 बजे तक ये 2 घंटे ये चलेगा। उसके बाद इस ट्रेनिंग के जो क्रेडिट आवर्स हैं वो 16 क्रेडिट आवर्स हैं, 2 आवर्स पर डे हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे को ये ट्रेनिंग होगी। उसके बाद 3 डेज़ जो है वो ऑफ होंगे। उन 3 डेज़ के लिए हम आपको कोई असाइनमेंट या प्रोजेक्ट दे देंगे जो कि आपने बना के इन 3 डेज़ में शेयर करना होगा। 16 जुलाई को ये ट्रेनिंग एंड हो जाएगी। जो सेकंड ट्रेनिंग है वो 10 जुलाई को स्टार्ट होगी। ये 3 डेज़ होंगे वीकेंड के, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। 3 आवर्स पर डे की ट्रेनिंग होगी। 7 PM से 10 PM तक फर्स्ट सेशन होगा और 10 PM से 1 AM तक सेकंड सेशन होगा। इसके भी 16 क्रेडिट आ रहे हैं। तो जो लास्ट डे होगा संडे, वहाँ उसमें हम 2 आवर्स के ऊपर इसको क्लोज़ कर रहे होंगे। 19 जुलाई को ये ट्रेनिंग एंड हो जाएगी। ट्रेनिंग की जो फ़ीस है वो उर्दू ट्रेनिंग की 8,000 रुपये है और जो इंग्लिश की ट्रेनिंग है उसकी फ़ीस है $100 US। आप किसी भी एक ट्रेनिंग सेशन में रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए आप हमें रब्ता कर लें +92 341 9463 व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं इस नंबर के ऊपर। जो वीकेंड की ट्रेनिंग है, जो सेकंड सेशन आपको बताया गया था, उसका जो चार्जेस हैं वो 10% एडिशनल चार्जेस होंगे इस ट्रेनिंग के ऊपर। ज्वाइन करने का तरीक़ाकार ये है कि आप इंटरनेट बैंकिंग के ज़रिए, इजी पैसा के ज़रिए या जायज़ कैश के ज़रिए, जो कि आप हमसे कॉल करके या व्हाट्सएप के ज़रिए अकाउंट नंबर ये ले सकते हैं। उसमें आपको फ़ीस सबमिट करनी होगी। उसकी जो स्लिप है या जो उसका स्क्रीनशॉट है जो आपने ट्रांजैक्शन की थी, ट्रांजैक्शन नंबर डिस्प्ले होना चाहिए, वो हमें आप व्हाट्सएप कर दें। अपनी टाइमिंग चूज़ करें, किस टाइम में आप ट्रेनिंग करना चाहते हैं, वो टाइमिंग हमारे साथ शेयर कर दें। और ये सारी की सारी डिटेल्स आपने हमें व्हाट्सएप के ऊपर देनी है। व्हाट्सएप नंबर दोबारा से हम स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर देते हैं। तो ये एक ओरिएंटेशन सेशन था डैशबोर्ड डेवलपमेंट ट्रेनिंग के हवाले से। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि ये ट्रेनिंग आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, आपके कैरियर में, आपकी लाइफ एज अ लाइफ चेंजर जो है वो एक पार्ट प्ले करेगी। आप के जो एनालिसिस हैं वो
जो उनकी जो प्रेजेंटेशन है वो सारी चीज़ें एकदम से आपकी लाइफ में चेंज हो जाएंगी। और ये सिर्फ 16 आवर्स की है, 2 वीक लगेंगे, 2 आवर्स पर डे। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये ट्रेनिंग आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। बहुत शुक्रिया। ट्रेनिंग की रजिस्ट्रेशन के लिए हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर लीजिएगा।